नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों को नीट पीएचडी के साथ साथ मैं एमपी वर्ग की भी तैयारी आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं करा रहा हूं। तो हमारी वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो भी आप देखते रहिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो और कमेंट जरूर करिएगा। हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा है और हम प्रयास भी करेंगे कि आपको पीडीएफ भी साथ में दे देंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, यानी मानव कंकाल तंत्र की संरचना एवं कार्य। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, क्योंकि मानव कंकाल तंत्र जो है स्केलेटल सिस्टम हमारा जो है तो बहुत बड़ा है। तो लगभग ये तो फर्स्ट वीडियो हो सकता है कि 2 वीडियो और बनाना पड़े। प्रयास करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो यदि बहुत लंबा हो जाए तो आप लोग देखते नहीं है, हमारा मनोबल गिर जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में ही इसको कवर करता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हैं। तो जैसा ही पता ही है कि यह जो है तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी है। चाहे आप एमपी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी करें, चाहे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे आप बीएमएलटी के छात्र हो, चाहे डीएमएलटी के, चाहे ओटी टेक्नीशियन के छात्र हो। चूंकि सभी के लिए आप आज हम किसके बारे में रहे हैं, अपनी एनाटॉमी, मतलब ये हड्डी जो हमारी बोन है वो कैसी बनी है, किस तरह से उसकी संरचना है। जब हमको ये सब पता होगा कि हमारी बोन कैसी है, कहाँ से जब इसका क्या फंक्शन है, कैसा इसका ढांचा किस तरह से बना हुआ है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, तब तो हम जान पाएंगे ना। मान लीजिए कि आप ओटी स्टाफ हैं, आपको कोई आर्थोपेडिक कोई केस है, आप जब जाएंगे वहां देखेंगे दूसरी एक्सरे की जो इमेज होती है, फिल्म होती है, तो आप तो ना पता कर पाएंगे कि यहाँ से फ्रैक्चर है, यहाँ से फ्रैक्चर नहीं। जब आप उसको देखने ही नहीं रहेंगे कि हड्डी किस तरह से होती है, किस तरह से हमारी फीमर होती है, किस तरह से हमारी हाथ की हड्डी रेडियस अल्ना होती है, किस तरह से पैर की टिबिया फिबुला होती है, किस प्रकार से हाथ की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होती है ना, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा एग्जाम कम होगा तो हमको वहां पे शर्मिंदा होना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आता भी है, आप पैरामेडिकल की तैयारी करेंगे उसमें भी आता है, और अपने अगर हॉस्पिटल की तैयारी कोई कर रहे हैं तो उसमें जो है तब महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ नीट वाले ज़्यादा पेपर दे करके एमबीबीएस करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। पीएचडी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अभी पीएचडी में भी आता है, और पीएचडी जैसे ही आप पेपर क्वालिफाई करके जाएंगे, जब नर्सिंग में आप लोग एडमिशन लेंगे उसमें इसको डिटेल से भी उसमें अति महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। तो जब हम इसको यहीं पर पढ़े रहेंगे तो हमको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप लोग देख रहे हैं। ये स्केलेटल सिस्टम है हमारा जैसे ही पता ही है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बना किस चीज से, हमारी जो बोन है तो किस किस चीजों से बनी है। पहले हम बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं 0 लेवल से ही पढ़ाते हैं, है ना। तो पहले आप 0 लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो है तो उठाएंगे, है ना। तो चलते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, यानी मनुष्य का जो स्केलेटल सिस्टम है, स्ट्रक्चर एवं फ्रेमवर्क है, यानी एक प्रकार से ढांचा है ना। एक काम क्या करता है, सपोर्ट द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है मनुष्य के शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये फ्रेमवर्क है। यदि हम मान लीजिए हमारे शरीर में हड्डी न हो तो हमारे शरीर का आकार जो है तो निश्चित ही नहीं होगा,
है ना। तो हमारे में अगर देखा जाए संरचना के आधार पर हड्डी कई प्रकार की होती है, हमारी बोन कई प्रकार की होती है, देख रहे हैं ना, हाथ में कैसे है बोन है ना, और पैर में कैसी बोन है, और हमारे रिब्स कितनी है, पसलियां कितनी है ना। इन सब चीजों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो और क्या करता है, प्रोटेक्ट सपोर्ट ह्यूमन बॉडी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना ह्यूमन बॉडी में। और क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, है ना, लंग्स हो गई, हमारे फेफड़े हो गए, यदि हमारे रिब्स ना रहे तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो जो है तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे क्रेनियम हो गया, क्रेनियम में हमारा ब्रेन क्या हालत होता है, क्रेनियम नामक गुहा में जो है तो होता है, वो जो है तो एक स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट क्रेनियम गुहा होती है ना, बहुत मजबूत होती है, जिसमें हमारा जो है ब्रेन जो है तो उस बॉक्स में स्थित होता है ना। तो क्या कर रहा है, हमें इंटरनल ऑर्गन से रक्षा, इंटरनल ऑर्गन की एक तरफ देखा जाए सुरक्षा कवच के रूप में भी हमारा जो है तो बोन काम कर रही है ना। तो हमारी बोन सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है तो अच्छे से काम कर सके। फिर एक बर्थ 300 बोन अप्रॉक्स, देखिए अब जब हम बर्थ होते हैं, यानी जब छोटे होते हैं, फीटस स्टेट में होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है उस समय हमारी बोन की संख्या 300 होती है, यानी 300 होती है। फिर धीरे धीरे जो हम बड़े जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं तो हमारी बोन जो है एक में क्या हो जाती है, जुड़ती जाती है ना। तो एक फीटस स्थिति में है और बर्थ की क्या है, बर्थ की स्टेज में है, तो 300 की अप्रॉक्स हमारी बोन होती है ना। तो अब आप लोग सोचोगे कि जब फीटस बर्थ की स्थिति नहीं हो तो फिर और हड्डियां जाती कहाँ हैं बेटा, एक एक इसमें जो है तो जुड़ जाती हैं, आपस में कुछ हड्डियां जो है तो क्या हो जाती हैं, जुड़ के और एक हड्डी बन जाती है। तो हम इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है, आगे तो बने रहिए। फिर डिक्रीज एडल्ट, अब देखिए एडल्ट में सब इनकी संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज जाती है, यानी घट जाती है। तो 300 से हमारे पास 206 हड्डियां ही बचती हैं एडल्ट स्टेज में, ठीक है। फिर अब देखिए ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, अब यह ऑस्टियोलॉजी क्या है, क्योंकि सभी का अध्ययन होता है, जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी हो गया, है ना, उसी प्रकार से जो है तो बायोलॉजी में इट द ब्रांच ऑफ क्या, इट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी हम ये साइंस के जिस ब्रांच में इसकी हम स्टडी करते हैं उसके स्ट्रक्चर की और फंक्शन की, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो हम ऑस्टियो मतलब हड्डी की जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम जैसे मान लीजिए कि जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक, है ना, ऑर्थोपेडिक, तो लिख लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक, ठीक। तो ये क्या हुआ, ऑर्थोपेडिक करते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेडिक क्या हुआ, जो हम जिसमें फ्रैक्चर करते हैं, हड्डी कोई टूट जाती है, लिगामेंट हो जाता है, तो इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, ऑर्थोपेडिक में, यानी जो है तो हम कह सकते हैं क्लिनिक की जो हमारे मेडिकल, फिर जो हमारे हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है तो चिकित्सा विज्ञान, है ना, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हड्डियों के संबंधित फ्रैक्चर हो गया, टूट गई हड्डी या कुछ भी उसमें कोई वो हो गया, है ना, डिसऑर्डर कंडीशन हो गया, इन सब का अध्ययन हम ऑर्थोलॉजी में करते हैं, ऑर्थोपेडिक, यानी इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। तो अगर ये हमने बता दिया हॉस्पिटल की भाषा, और वैसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, साइंस की ब्रांच को ऑस्टियोलॉजी और उसके ऑर्थोपेडिक, है ना, जिसमें हम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक करते हैं,
इसमें हड्डी फ्रैक्चर हो गई या कहीं से कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, है ना, टूट गई, है ना, रेडियस टूट गई या कि फीमर भी टूट गई, कुछ भी, तो इनको हम ऑर्थोपेडिक के अंतर्गत जो है तो करते हैं। अब हम चलते हैं आगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो हड्डियां हैं, इनमें उसका फंक्शन क्या क्या होता है, और तो उसको हम बता ही दिए हैं। अब हम चलते हैं इसको अच्छे से जानकारी लेते हैं कि उसका फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट, हार्ट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी, यानी हार्ट एक क्या होती है, हड्डी हमारी हार्ट होती है, बोन हमारी हार्ट होती है, स्ट्रक्चर इसका हार्ट होता है, फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है और सपोर्ट हमारी बॉडी को करता है ना। तो हार्ट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी, ठीक है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है हार्ट स्ट्रक्चर, है ना, एक तो उस बॉडी में। फिर सेकंड नंबर का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन, है। अब देखिए जैसे हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन जैसे हमने बता दिए हैं, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन सच इज ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है ना, जैसे क्या हुआ, हार्ट हुआ, हार्ट, ब्रेन हुआ, है ना, ब्रेन हमारे कौन सी हड्डी के होता है, क्रेनियम, है ना, हार्ट हमारे यहाँ पर होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, है ना, इन सबको इंटरनल क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, यानी सपोर्ट करता है ना। फिर क्या होता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट, प्रोवाइड मूवमेंट इज दी आर अटैच्ड विद स्केलेटल मसल्स। ये क्या करता है, मूवमेंट, इसी कारण जो हमारी मसल्स होती है स्केलेटल सिस्टम में अटैच रहती है, जिससे क्या है कि हमारे अपनी हड्डियों को हम मूवमेंट करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, बोलते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यानी कुछ भी पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये सब इसी की बदौलत हो, ठीक है ना, प्रोवाइड मूवमेंट अटैच्ड स्केलेटल मसल्स। ठीक, और क्या करता है, स्टोरेज करता, हमारी हड्डी क्या करती है, स्टोरेज से भी काम करती है, स्टोरेज मिनरल्स सच एज कैल्शियम फास्फेट एंड फैट स्टोरेज। जो हमारी हड्डी है वो कैल्शियम फास्फेट और फैट स्टोरेज करती है। देखिए हमारी जो रेड बोन मैरो है उसमें हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, और जो हमारी पीली बोन मैरो, येलो बोन मैरो होती है, उसमें हमारे फैट का स्टोरेज होता है, ठीक है ना। तो हमने बता दिया आप लोगों को। अब फिर और क्या करती है, ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स आर प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो। हमारी जो रेड बोन मैरो है उसमें ब्लड का जो हमारा ब्लड है, ब्लड के बारे में अगर आप लोग ना पढ़े हो तो YouTube में सर्च करिएगा बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, तो एक वीडियो आ जाएगी और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। हमने अच्छे से ब्लड के बारे में बताया, ठीक है ना। ब्लड सेल्स आर प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। और देखिए ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है इसे क्या कहते हैं, हीमेटोपोइसिस, है ना। क्योंकि हमारे जो बोन मैरो है उसमें हम एडल्ट में जो है बोन मैरो से हमारे ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हीमेटोपोइसिस, ठीक है। ब्लड के बारे में हम लोग बता चुके हैं, तो ये वीडियो ना देखे हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम में हम क्या कंसिस्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। स्केलेटल सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे बोन के बारे में कि हमारी हड्डी क्या है ना। फिर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। फिर कार्टिलेज के बाद हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जॉइंट्स के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिगामेंट के बारे में। इन सबको हम आप लोगों को विधिवत और अच्छे से जानकारी देंगे। ऑस्टियोलॉजी किसके बारे में, बोन के बारे में, हड्डी क्या होती है, कार्टिलेज क्या होता है, जॉइंट्स क्या होती है ना। भाई जोड़ तो नहीं है भाई, आप यहाँ देखिए पटेला है ना, यहाँ पे भी देखिए जुड़ा हुआ है, ये क्या है, जॉइंट,
ठीक है। लिगामेंट है, लिगामेंट क्योंकि हमारे यहाँ पे कान में भी इसमें कुछ ऐसी तो वो लचीली होती है ना, उसे हम लिगामेंट। तो आगे चलते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ बोन, देखिए हड्डी में हमें पाया क्या क्या जाता है। कंपोजिशन मतलब हड्डी बनी किस किस चीज की होती है, उस सब के बारे में हम आगे जो है तो अध्ययन करेंगे। तो किससे बनी होती है? सेल्स। हड्डी मुख्यतः सेल्स और मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेल्स में कौन सी सेल होगी? ऑस्टियोब्लास्ट सेल होगी, और ऑस्टियोसाइट सेल होगी, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होगी, है ना। तीन प्रकार की सेल होगी। अब देखिए ऑस्टियो से भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सेल ऑस्टियो लगा है तो वो किससे संबंधित है? बोन से संबंधित। ये याद रखने का एक तरीका है ना। तो याद रखने का तरीका क्या है? यह जो है तो ऑस्टियो मतलब हड्डी से संबंधित है। तो कौन कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोक्लास्ट। फिर आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में है इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक, दो पार्ट डिवाइड है। अब इनऑर्गेनिक 60 से 70% होता है, 60 to 70%, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो है तो 30 से 40% है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में क्या क्या होता है? बोन हार्ड होती है, क्योंकि अब किसके कारण होती है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद जरूर लिखेंगे, और हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके बारे में बता चुके। तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है? 30 से 40% भाग जो है तो ऑर्गेनिक होता है। अब ऑर्गेनिक में बोन मैरो, कोलेजन एंड नॉन कोलेजन, ये सब मैट्रिक्स है। अब हम आगे चलते हैं सेल्स, है ना। सेल्स के बारे में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए सेल्स हमने क्या क्या पढ़ा? ऑस्टियोप्रोजेनेटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। अब देखिए ऑस्टियोप्रोजेनेटर क्या क्या होती है? स्टेम सेल्स होती है, ऑल टाइप ऑफ बोन्स इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक आ जाता है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है? इमेच्योर जो मैच्योर नहीं होती सेल, वो ऑस्टियोब्लास्ट में फॉर्मेट्स, ठीक है ना। फॉर्मेशन न्यू मैच्योर सेल, ये फॉर्मेशन करती है न्यू मैच्योर सेल की, ठीक है। अभी आर टाइप की सेल होती है स्टेम सेल, जिससे हम क्या करते हैं? नई सेल्स का जो है तो उसमें निर्माण स्टेम सेल, ये कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोप्रोजेनेटर के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। और एक ऑस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत क्या आ जाएगी? अब चलिए ऑस्टियोसाइट, बोन सेल्स, मेन सेल्स, ये से मेन सेल्स हो गया, और मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमने आप लोगों को जो उस वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या बोलते हैं चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अच्छे से बताया। कैटाबॉलिज्म क्या करता है? तोड़ता है तो मॉलिक्यूल को, और मेटाबॉलिज्म क्या करता है? जोड़ता है ना। अगर ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम बाय अशोक बालाजी अशोकमा प्रजापति सर्च करेंगे तो आ जाएगा, है ना। एक्सचेंज न्यूट्रिएंट ब्लड, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट और ब्लड को, इट मैट्रिक्स है, एक्सचेंज मैट्रिक्स, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट डैमेज, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? डैमेजेड बोन सेल इन रेड सेल्स, है ना, इन नीड बोन, डिस्ट्रॉय बोन, जो हमारे बोन जो डेड हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है।
प्रोपेगेट करती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय और रिस्पायरेशन ऑफ बोन का भी काम करती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लॉन्ग बोन है सॉरी, हमारे पास मान लीजिए एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन, ठीक है, हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन का ये हमें स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ बना हुआ, ठीक है, ये लॉन्ग बोन का। तो यदि हम इसको यहाँ से यहाँ से हमने इसको ऐसे जब वो कर दिया, कट कर दिया, तो हमारी बोन अंदर से दिखती कैसे है? तो मान लीजिए ये यहाँ से मान लीजिए ऐसे लेयर दिखती है इसकी ऐसे, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है। फिर इसमें जो ऐसे ऐसे गोले जैसे दिखते हैं इसे ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और जो ऐसे ऐसे जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं लैमेलस रिंग फॉर्म, है ना। और जो इस तरह से गोले गोले इसमें बने हुए इसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और इन सभी को हम बोलते हैं हाइवर्सियर सिस्टम। अब हाइवर्सियर सिस्टम का मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोन टिश्यू, स्ट्रक्चर और फंक्शन बोन टिश्यू का अध्ययन जिसमें हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बोन टिश्यू, ठीक है। तो चूंकि आप पीडीएफ भी देंगे तो ये मैं समझाएगा, हाँ थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ये जो है तो हमारे स्ट्रक्चर किसका है? बोन का। बोन में कौन सा बोन का है? लॉन्ग बोन का है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन से बोन का है? लॉन्ग बोन का है, ठीक है, लॉन्ग बोन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भी इसका लॉन्ग बोन क्या क्या होता है, ठीक है। हमारी लॉन्ग बोन का जिसे हम बोलते हैं फीमर है। इस तरह से हड्डियां जो है तो पहले जब गांव के लोग रहते थे तो गांव में जब मवेशियों की जरूर आप लोगों ने देखी होगी, है ना। एक इस प्रकार से शायद दिखती भी है और सामने थोड़ा अलग रहती है ये वाली, है ना, लेकिन कुछ कुछ मतलब मैच करती है, ज़्यादा तो मैच नहीं करती लेकिन कुछ जो है तो मैच करती है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इसमें क्या क्या होती है? ईपीसिस, ठीक है ना, एपिफाइसिस और डिफिसिस है, एपिफाइसिस और डिफिसिस। इसमें जो है तीन पार्ट में जो है इस हड्डी को हम क्या कह रहे हैं? बांट दिए, ठीक है। ये जो है तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एपिफाइसिस हुआ और यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये क्या हुआ? डिफिफाइसिस हुआ। ये भी क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक एपिफाइसिस हुआ, ठीक है। अब एपिफाइसिस में क्या होगा? स्पॉन्जी बोन है ना। अब स्पॉन्ज का मतलब आप लोग सुने? अगर ना सुने तो स्पॉन्ज बोन मतलब होती है, स्पॉन्ज मतलब ये हो जैसे मान लीजिए कहीं भी कोई साइकिल चलाया होगा तो उसमें जो है तो एक वो कवर गुज्जी टाइप कवर आता है ना, अगर उसको अगर पानी के सामने लगा है तो पानी सभी क्या करती है? सोख लेती है। वो स्पंज जैसे अगर उसको निचोड़ दिया जाए तो पूरा मतलब क्या है कि पानी हो जाता है फिर बाहर आता है, वो मतलब स्पंज। इसमें क्या क्या होता है? स्पंजी बोन भी होता है, ठीक। और एपिफाइसिस लाइन, देखिए ये क्या है? स्पंजी बोन, ठीक है। और एपिफाइसिस लाइन है, अगर यहाँ पे क्या है? रेड बोन मैरो है, ठीक। रेड बोन मैरो क्या करती है? हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। उसको हम हीमेटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है ना। और फिर और क्या होती है? ईडोस्टियम। ईडोस्टियम एक जो है तो कठोर सतह होती है ना। कंपैक्ट बोन ये देख रहे हैं आप लोग, एक किसके? हाँ, यहाँ तक तो रेड बोन मैरो और ईपीसी लाइन और सपोर्ट ये किसके प्रकार की? एपिफाइसिस के अंदर। और फिर डिफिसाइसिस के अंदर क्या होगी? ये आ गई कौन को? कंपैक्ट बोन और एंडोस्टेम हो आ गई। और फिर क्या आ गई? मेडुलरी कैविटी, येलो बोन मैरो और पेरिस्टियम और न्यूट्रिएंट आर्टरी,
ये न्यूट्रिएंट आर्टरी क्योंकि हमारे बोन मैरो से किसका प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन होता है ना। ये हो गया। EP5 से CP5 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, सब ये इतने से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो हमारी एरो बोन मैरो है इसमें हम क्या करते हैं, किसका स्टोरेज होता है, फैट का स्टोरेज होता है ना, हमने देखा भी है फैट का स्टोरेज। देखिए जो हमारी जब मान लीजिए हमारे शरीर से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, जब रेड बोन मैरो के ऊपर ज्यादा मतलब हो जाता है, भार पड़ जाता है, तो ये जो एरो वाली बोन मैरो है, जो ये एरो बोन मैरो है, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रेड बोन मैरो में, है ना। जब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई की हड्डी बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाती है और शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, तो उसमें भी अगर बोन मैरो नहीं प्रोवाइड करावे, फिर यहाँ से भी एरो बोन मैरो से भी जो है तो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होती है। वैसे ये रेड एरो बोन मैरो स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है ना। फैट स्टोरेज भी एरो बोन मैरो में होता है ना। अब मेडियरी कैविटी क्या होती है, एक कठोरता में। तो आई होप कि मैं समझाने में आप लोगों को सफल हूं। अब मैं आगे जाता हूं, टाइप ऑफ बोन। अब देखिए बोन कितने टाइप की होती है उसके बारे में हम लोग को जान लेना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो देयर आर मैनी फाइव टाइप ऑफ बोन, मतलब there are mainly 5 types of bone based on the shape। यानी हमारी बोन जो है तो 5 प्रकार की होती है, किसके बेस पर, शेप के बेस पर, यानी साइज के आधार पर यदि हम बोन को देखा जाए तो कितने प्रकार से होती है, 5 प्रकार से होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन जो हमारी बोन लंबी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेडियस अल्ना, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, फीमर, ये सब कौन सी हुई, लॉन्ग बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन और इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सीमियोड बोन, इन सब के बारे में जो है तो हम विधिवत जानकारी रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए लॉन्ग बोन, ग्रेटर लॉन्ग देन विथ, सपोर्ट वेट द बॉडी, लिम्ब आर, जो हमारे लिम्ब है और ले है आर में, जिसमें हम बता दिए ना ये किसके तरह होता है, ये हमारी फीमर हो गई। ये सब जो है तो किसके तरह हो गया, लॉन्ग बोन की तरह, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन इक्वल लेंथ एंड विड्थ, देखिए इक्वल लेंथ और विड्थ क्यूब से, है ना, माने इक्वल लेंथ होगी और उसकी विड्थ क्यूब से होगी। क्यूब तो आप लोग देखे होंगे ना, क्यूब कैसे होता है, क्यूब से होगी। उदाहरण के लिए कार्पस एंड मेटाकार्पस। कार्पस यहाँ की हड्डी जो है इसको क्या बोलते हैं, कार्पस, और एक क्या हुआ, मेटाकार्पस, ठीक है। ये कार्पस और मेटाकार्पस एक इसके अंदर होती है, शॉर्ट बोन के अंदर होती है। फिर आती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में फ्लैट एंड थिन होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड इंटरनल ऑर्गन। ये प्रोटेक्शन करती है किसका, इंटरनल ऑर्गन के लिए, स्पैकुला, स्टर्नम, स्कल बोन। जो हमारी ये स्कल की बोन है ना, स्पैकुला, ये देख लेते हैं, ये स्पैकुला है, सॉरी क्लेविकल है, और ये स्पैकुला है, ये वाली, ये क्या है, स्पैकुला है, ठीक है। ये स्पैकुला है, ठीक है। स्पैकुला आई वाली हड्डी जो है क्लेविकल, ठीक है। ये किसके अंदर, फ्लैट बोन होता है। फिर इरेगुलर बोन, ठीक है। इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड
अब देखिए इररेगुलर बोन क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा, वर्टिब्रेट हिप बोन। कौन कौन, जो हमारी वर्टिब्रेट होती है और हिप बोन, इसे बताएगी, ठीक है, वर्टिब्रेट और हिप बोन, ठीक है। जो हमारी वर्टिब्रेट होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसका मतलब जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका आकार जो है तो निश्चय नहीं होता, ठीक है। हिप बोन आप लोग दिख रही है यहाँ से, ये क्या है, हिप बोन, ठीक है, हिप बोन दिख रही है यहाँ। पेल्विक गर्डर, ठीक है ना, एक इसे कोई का समझ में आ रहा है हिप बोन का, नहीं समझ, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है ये देखो, ये क्या है, हिप बोन, दिख रहा है हिप बोन, ठीक है। फिर सिस्मोइड बोन, फिर क्या है, सिस्मोइड बोन क्या है, स्मॉल एंड राउंड बोन। इसमें क्या होती है, स्मॉल एंड राउंड बोन प्रोटेक्ट इन टेंडन विट्रल एंड वियर। यानी कहने मतलब एक कौन सा पटेला और फुट, जैसे हमारी जो पटेला है, ये जो हड्डी है, ये जो हम तिल आप लोग खाए होंगे ना, तिलवा, जिसका मकर संक्रांति के टाइम में जो है तो गांव में लोग तिलवा बनाते हैं, जैसे लाई बांधते हैं, इसी प्रकार से तिल का तिलवा बनाते हैं। तिल जो है तो एक कौन सी फसल है, आप लोग को बालाजी पढ़े होंगे ना, और एग्रीकल्चर के बारे में है ना। तो तिल एक भी क्या है, खरीफ की ही फसल है, उसका तिलवा बनता है, तिल उससे तेल तिलवा क्या चापते हैं, उसको गुड़ में मिला करके पाक बना करके, जैसे लाई होती उसी तरह से, और क्या करते हैं उसमें जो है तो उसका तिल का तेल भी होता है। तो जैसे तिल के दाने का स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से जो है तो हमारे स्मॉल एंड राउंड बोन होती है, ठीक है ना। उस प्रकार से बोन, जैसे मान लीजिए ये हुई क्या, पटेला है ना, पटेला का स्ट्रक्चर जो है तो उसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। आप लोगों के यहाँ पे दिख रही है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, है ना। इसमें जो है तो शोल्डर्स ग्रेड में स्पैकुला, क्लेविकल, स्पैकुला, ह्यूमरस है, ये अल्ना है ये वाली, और ये रेडियस है, कार्पस है, मेटाकार्पस है और फलेंजस है, ठीक है ना। लेग में क्या क्या हुआ, फीमर हुआ, पटेला हुआ, टिबिया, फिबुला, टार्सल, फाइलेंजस और मेटाटार्सल। ऊपर वाले में क्या कहते हैं, कार्पस, मेटाकार्पस, और नीचे वाले को टार्सस और मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो स्केलेटल सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब देखिए एक्सियल सिस्टम मतलब सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, माने जो हम देखिए स्केलेटल सिस्टम पर बता देता हूं। स्केलेटल जो सिस्टम है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे जो है फीटस स्टेज में और बर्थ स्टेज में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 यानी 300। अब ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एडल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एडल्ट की बात है, ठीक है ना, एडल्ट की बात है, ठीक है। ये एडल्ट की बात है। एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी हड्डियां होंगी इसमें, 206 हड्डी की बात हो रही है, ठीक है ना, 206 हड्डी की बात हो रही है ना। कितनी हड्डी की बात हो रही है, 206 हड्डी की बात है। अब 206 हड्डी में से एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल दो भागों में बढ़ गया है हमारा, ठीक है। तो इसके सेंट्रल एक्सियल ऑफ द बॉडी, जो हमारे सेंट्रल बॉडी होती है, ये हुआ एक्सियल स्केलेटल, मतलब यहां से लेकर के एक पूरा, जिसमें एक्सियल नहीं सेंट्रल बॉडी इतना जो है पूरा स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आ गया। और जो उससे बचा यहां से लेकर के ए पूरा और ए पूरा, ये सब आ गया कहां तक का, अपेंडिकुलर स्केलेटल। यहाँ पे जो है तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, जितना यहाँ पे रंगीन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंतर्गत आ गया, जो बचा शेष वो एक्सियल स्केलेटल के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो एक्सियल सेंट्रल एक्सिस आपको
वाई, मतलब जो हमारे बीच के सेंट्रल एक्सिस का पार्ट है, पार्ट बचा वही एक्सियल स्केटर सिस्टम क्या आ गया। और ये आप लोग देख रहे हैं ना, जो हमने ये सब इमेज लिया कि सब मेडिकल फील्ड से लिया है। नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सिंग में, देखो ना, ये चाहे नर्सिंग करें चाहे एमबीबीएस करें चाहे तो करें, हाँ। तो अब देखिए एक्सियल स्केटर में टोटल 80 हड्डी होती है, 80, और एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केटर इट इज प्रेजेंट ऑफ लेटरल एनी, यानी जो हमारी लेटरल एनी में जो प्रेजेंट है तो कौन 106 हड्डियां, इसमें जो है तो गिर्डल में 6 हड्डी होती है, 6 हड्डी में से पेट्रोल में 4 और पेल्विक में 2, टोटल मिला करके 6 हड्डी जो है गिर्डल होती है। फिर लिम्ब में कितने होती हैं, लिम्ब में जो है तो क्योंकि हमारे पास 4 लिम्ब होते हैं, 30 3 × 12 यानी 120 हड्डियां होती हैं। तो अब हम अगले चैप्टर, चूंकि अभी कंप्लीट हो गया हमारा, तो क्योंकि आप लोग जो है तो ज़्यादा वो करते नहीं हैं, तो इसलिए हमने थैंक्स लिख दिया, यानी धन्यवाद। ये क्या लिख दिया, थैंक्स लिख दिया। तो आप लोग धन्यवाद, हमारी वो खत्म हुई, ये हमारी स्लाइड खत्म हुई। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।